हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी इशू के बारे में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सा मामला क्रिएट करता है, सेंटर स्टेट रिलेशन में एक कॉम्प्लिकेशन सा क्रिएट करता है। इसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में एक दर्दनाक इवेंट हुआ जिसे बोलते हैं, जो बेसिकली जेपी नड्डा के जो कन्वॉय है, इनका जो काफिला था उसमें अटैक हुआ। अटैक के चलते उनकी जो गाड़ियां हैं वहां पे गाड़ी जो है उन्हें पत्थर फेंके गए, जिसके कारण उनका जो कांच है वो फूट गया। लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। हालांकि सिक्योरिटी के लिए जो केंद्रीय फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी वहां पर बैठी हुई थी, वहां पर ऑलरेडी थी। अब इसके बावजूद भी वो अटैक हुआ, तो ये कहीं ना कहीं जो केंद्रीय फोर्सेस हैं जो इनके साथ में थी, कहीं ना कहीं वहां पर गफलत हुई। दैट्स ऑल्सो कंसर्न। लेकिन जब बात करते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। मतलब किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना यह राज्य का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसका मतलब यह कि राज्य सरकार को वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की, सिक्योरिटी की। इसके चलते वहां पर 3 आईपीएस ऑफिसर, हालांकि इसके पहले देखा जाए तो वहां पे एक जो वहां के डीजीपी साहब हैं उनको समन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। चूंकि आपको पता होना चाहिए, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब होता है अखिल भारतीय सेवा। आर्टिकल 312 के अंतर्गत इनको अपॉइंटमेंट केंद्र करती है, लेकिन ये सर्व राज्य के अंडर में करते हैं, इसलिए ये ऑल इंडिया सर्विसेज में काउंट किए जाते हैं। केंद्र इनके ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। नाउ अब इशू यह है कि बंगाल के 3 आईपीएस ऑफिसर को केंद्र ने डेपुटेशन में वापस बुला लिया है। ना अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि क्या वो बंगाल के जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो केंद्र ने जो डेपुटेशन ने बुलाया है, वापस बुलाया है, क्या वो उसका उल्लंघन कर सकते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ। नाउ ये देखा जाए तो इंडियन पुलिस सर्विसेज कैडर रूल्स की देखा जाए 944 में जो आया था उसकी बात करें तो यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट है तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। तो इसके चलते देखा जाए यदि आईपीएस ऑफिसर, जो 3 आईपीएस ऑफिसर को बुलाए गए हैं, तो उन्हें उनकी बात केंद्र सरकार के ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय है केंद्र का, उन्होंने उनको तलब किया है, सेंट्रल डेपुटेशन वापस बुलाया है, तो डेफिनेटली उन्हें जाना पड़ेगा। दे हैव नो चॉइस। नाउ यहां पे बड़ा कंसर्न बनता है लॉ एंड ऑर्डर का वेस्ट बंगाल में। इसका मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है क्या वेस्ट बंगाल में इतना खराब है कि यहां पर एक पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है। हालांकि देखा जाए तो ऐसा कहना एक बहुत लाजिब नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में जहां पर रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनकी पार्टी में देखा जाए उनके नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, वहां पर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की घटना है जहां पे एक रेप्ड वुमेन की जो बॉडी है उसको जला दी गई, वो भी नाइट में, उनके पेरेंट्स की बिना इजाजत के, वही पुलिस के इंटरफेयर से। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो मामले होते हैं, तो ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बीजेपी रूलिंग पार्टी में, रूलिंग स्टेट्स में बहुत अच्छा है। दैट्स द वर्स्ट। यहां पर तो एक सिर्फ अटैक हुआ है, वहां पर तो पूरी बॉडी जला दी गई। तो दिस इज लाइक बिग कॉम्प्लिकेशन। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है किसी भी राज्य में, राज्य का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखें। यदि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये प्रेसिडेंट रूल को एब्जॉर्ब कर सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट रूल का जो लगाना बीजेपी के लिए इस समय आसान है, क्योंकि आर्टिकल 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। हालांकि सारी जो लड़ाई है, सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी जो वजह है वेस्ट बंगाल में होने वाले इलेक्शन है, तो इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। चूंकि ऐसे भी मामले आए थे, इस कन्वॉय में काफिले में अटैक होने का एक रीजन और ही बताया जाता है कि वहां पर जो बीजेपी के जो स्टेट के एक लीडर हैं, उन्होंने वहां के आसपास के लोगों को भड़काया था किसी भी तरह की हरकत करके, बिकॉज ये वीडियो सरफेस हो चुका है कि वहां पे कुछ न कुछ इन्फ्यूरेट किया गया था। तो ये भी मामला है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन दैट्स आल्सो कॉम्प्लिकेशन। मैं आप लोगों के ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों के ओपिनियन क्या है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। कई सारे राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से मेंटेन होना चाहिए वो उस तरह से मेंटेन नहीं होता। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन क्या है, आप नीचे कमेंट जरूर करें। तो मेरा आज डिस्कशन का मेन पर्पस ये था कि मैं आपको बता पाऊं कि जो इंडियन पुलिस सर्विसेज रूल्स जो है
954 के अंतर्गत ये कैसे काम करते हैं, इज व्हाट आई वांट टू टेल। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया दोस्तों के बीच में तो चैनल को वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, जिससे वो ही बता पाए अपने ओपिनियन कि हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसको आप कितना जस्टिफाइड मानते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक सो मच, थैंक यू।